बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम फिर अपना नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स वाला जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों प्रीवियस मेरे 3 लेक्चर देखने के बाद उम्मीद है कि आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आपको छोटी-छोटी चीज़ों की खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो चुकी है। आज के लेक्चर को हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस हमने काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो है नंबर सिस्टम की थिंग्स जो है वो कवर कर ली हुई हैं। आज हम दोस्तों जो नंबर सिस्टम कवर करने जा रहे हैं वो है जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि दुनिया में डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कैबमैन नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा। ऐसे ही दोस्तों एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इस ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8। इसकी बेस 8 क्यों होती है? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स होते हैं टोटल। इसलिए इस ऑक्टल नंबर की बेस जो है वो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है? तो ये आप थ्योरी पढ़ सकते हैं खुद भी, तो मैं मेन चीज़ें बस आपको बताऊँगा। तो ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है। इसमें डिजिट्स जो हैं वो 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल डिजिट्स 8 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ बेस नंबर सिस्टम विद डिजिट रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7, जो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज प्रीवलेंट इन अर्लियर डिजिटल सिस्टम्स। यानी वो कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमने यूज़ क्यों करते थे? ताकि हम अपनी जो लार्ज बाइनरी नंबर्स है ना, उनको शॉर्ट कर सकें, उनको क्या कर सकें? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। तो उसके लिए हमने फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये तब तक यूज़ होता था जब तक हमारे पास हेक्साडेसिमल लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे पास नया नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल आया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर 3 में पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल नंबर एक नंबर सिस्टम है जिसमें जो है वो 0 से लेकर 15 तक 16 डिजिट्स होते हैं, और उसकी बेस कितनी होती है? 16 होती है। लिहाजा फिर हमने क्या किया, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम पहले यूज़ करते थे पुराने वक्तों में, लेकिन जैसे ही मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स आए तो उसमें हमने अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम की बजाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, उसकी बेस 16 होती है इसलिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये टेबल है जिसमें बताया गया कि डेसिमल के 0 से लेकर 7 तक जो डिजिट हैं वो ऑक्टल में भी 0 से लेकर 7 तक ही शो किए जाते हैं। ठीक है? और अगर आप ऑक्टल का एक डिजिट पकड़ो, जैसे मान लो ऑक्टल का 0 है, तो वो बाइनरी के अंदर 3 बिट्स के बराबर होता है। कितनी बिट्स के बराबर होता है? 3 बिट्स के बराबर होता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्टल का एक जो डिजिट है वो बाइनरी में 3 डिजिट्स के बराबर क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसका प्रूफ ये है, देखो ऑक्टल की बेस कितनी होती है? 8। तो आप मुझे ये बताओ 2 की पावर कितनी लें कि 8 बने? तो 2 की पावर 3 लें तो 8 बनता है। चाहे आप सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 लें तो कितना बनता है? 8 बनता है। यही वजह चूँकि 2 की पावर 3 लेने से 8 बनता है, जो कि ऑक्टल की बेस है। इसलिए ऑक्टल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ऑक्टल के 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 000, ऑक्टल के 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 001, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 010, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 011, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 100, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 101, 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए 111। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काउंटिंग इन ऑक्टल नंबर सिस्टम कहता है अगर आपने डेसिमल के अंदर, चूंकि आपको मैंने अभी भी बताया था कि ऑक्टल में कितने कितने डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक, लेकिन मान लो दोस्तों अगर आपने डेसिमल के 8 को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका ये जो नंबर होता है वो क्या होता है? 10। ऐसे कि डेसिमल का 9 जो है वो आपने ऑक्टल में शो करना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 11 से। अब ये टेबल क्या आपने याद करना पूरा? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। वो कैसे बोला? पेपर में आपको पता है कि आपको MS एक्सेल यूज करने की इजाजत होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी इस तरह आपको कहा जाए कि डेसिमल नंबर है उसकी मुझे ऑक्टल फाइंड करके दो, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी ये सिखाया था। मान लो आपके पास डेसिमल है, डेसिमल एक वैल्यू है 23, आपने इसकी ऑक्टल फाइंड करनी है। तो ये देखो ये डेसिमल वैल्यू में लिखी 23, आपने यहाँ पे इसकी ऑक्टल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा आसान है, सिंपल लगाओ इक्वल का साइन, उसके बाद आपने किसकी ऑक्टल फाइंड करनी है? डेसिमल की। तो डेसिमल के लिए हम यहाँ पे इक्वल के बाद लिखेंगे DEC मीन डेसिमल, आगे 2 लगाओगे, उसके बाद आपने इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए हम लिखते हैं OCT। क्या लिखते हैं? OCT। आगे ब्रैकेट ओपन करोगे और उसके बाद इस अपने सेल को सिलेक्ट करोगे जिस सेल में आपकी डेसिमल वैल्यू पड़ी हुई है। सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस करो, तो देखो वो कहता है डेसिमल का 23 जो है ऑक्टल के अंदर 27 के बराबर होता है। ऐसी मान लो आपके पास एक ऑक्टल वैल्यू है, मान लो 10,
आपने ये फाइंड करना है कि ये ऑक्टल के अंदर जो 10 होता है ये डेसिमल में किसके बराबर होता है। तो बड़ा आसान है, सिंपल, इक्वल लगाओ। उसके बाद ये बताओ कि आपने किस वैल्यू को किस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। तो आपने ऑक्टल को कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे ओसीटी, मतलब जिसको कन्वर्ट करना हो उसको पहले लिखते हैं, फिर आगे लगाते हैं 2। उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको उसकी जो उस नंबर सिस्टम की जो शॉर्टकट है वो बाद में लिखते हैं। तो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा DEC, डेसिमल के लिए DEC, ब्रैकेट ओपन की, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया। ठीक है जी, वो कहता है ऑक्टल का 10 जो है वो डेसिमल में 8 के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बाकी भी आप कैलकुलेटर पूरा बना सकते हो। ऐसे मान लो मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है 111, मैं देखना चाहता हूँ ये जो बाइनरी वैल्यू है 111 ये ऑक्टल में किसके बराबर होती है। तो बड़ा आसान है, इक्वल लगाओ। ठीक है, उसके बाद आपने किसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी को। तो बाइनरी के लिए हम लिखते हैं BIN, क्या लिखते हैं, बिन, BIN, बिन। 2 किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो OCT, ऑक्टल, ब्रैकेट ओपन की। ये इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना हो, पेपर में जाके आप इजीली ये कैलकुलेटर खुद बना सको जल्दी जल्दी। एक दफा ये कैलकुलेटर बना लिया पूरा, उसके बाद इजीली आप जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये जुबानी ये नंबर सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये देखो बाइनरी की ये वैल्यू पिक की, ब्रैकेट बंद कर दी, सॉरी ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। देखिए ठीक है जी, वो कहता है बाइनरी का 111 जो होता है वो ऑक्टल के अंदर 7 के बराबर होता है। ऐसे मान लो मेरे पास एक ऑक्टल वैल्यू है, मान लो मेरे पास एक ऑक्टल वैल्यू है जैसे 6। मैंने कहा मुझे इसकी बाइनरी फाइंड करनी है, तो मैं सिंपल ही लिखूंगा इक्वल, किसको कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को। तो मैंने लिखूंगा OCT 2, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो BIN, बिन, ब्रैकेट ओपन की, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया। ठीक है, वो कहता है ऑक्टल का 6 जो है उसकी बाइनरी क्या होती है, 110 यानी 110। ठीक है, तो इस तरह देखो मैंने इजीली कैलकुलेटर बना लिया। अब मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये देखो चार कैलकुलेटर मैंने बना लिए हैं, डेसिमल टू ऑक्टल का, ऑक्टल टू डेसिमल का, बाइनरी टू ऑक्टल का और ऑक्टल टू बाइनरी का। अब मैंने जिसको भी यूज करना मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। सिंपल, एक्सेल यूज करने की इजाजत होती है पेपर के अंदर। ठीक है, चलें। उसके बाद आप दोस्तों जो जनरल कैलकुलेशन होती है ना मैथ की, वो भी आप एक्सेल के अंदर कर सकते हो। तो अगर आपने मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसको फॉलो करो। तो उसमें मैं बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए। तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। चलें, चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। तो ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे एक्सेल में अपनी डेसिमल वैल्यू बताओ, ये उसका आपको ऑक्टल बता देगा। ठीक है, चलें, ये टेबल भी आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब देखिए कन्वर्जन आ गई है जी, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यानी सर कह रहे हैं आपको एक बाइनरी वैल्यू दी जाएगी, आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप ये वाला शॉर्टकट नहीं लगाओगे। ये शॉर्टकट मैंने तब बताया जब आपके पास इस तरह से आपको ये समझ ना आ रही हो, मतलब शॉर्टली कि इस तरह से कि एक वैल्यू गिवन है तो वो उसका ऑक्टल क्या होता है, उसकी बाइनरी क्या होती है, ऐसे। ठीक है, उसके लिए ये मैंने कैलकुलेटर बताया। लेकिन जो कन्वर्जन होती है ना, इसको प्रॉपर इसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, वो मेथड आप फॉलो करोगे, उसके बाद हाँ फिर उसके बाद आप फाइंड कर सकते हो कि ये किसके बराबर होता है, इस कैलकुलेटर के थ्रू जो हमने एक्सेल में बनाया। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें एक साल ने बाइनरी दी हुई है, हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें सर ने बाइनरी दी है ना उसको दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये देखो, ये हमें सर ने एक बाइनरी वैल्यू दी है, इस बाइनरी वैल्यू को मैं पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा और इसको बाइनरी में यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये जो बाइनरी वैल्यू मुझे सर ने दी है, सॉरी, ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये मुझे बाइनरी वैल्यू सर ने गिवन की हुई है। ठीक है, सर ने कहा इसको किस में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो जब भी दोस्तों आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जो भी बाइनरी आपको डिजिट्स गिवन हो उनकी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 3 3 के जोड़े बना लो। कितने कितने के, 3 3 के। देखो 1 2 3, 3 का एक जोड़ा, अलग कर दो इसको। फिर नेक्स्ट 1 2 3, ये 3 का जोड़ा बन गया, अलग कर दो। फिर ठीक है 1 2 3, 3 का जोड़ा बन गया, अलग कर दो। फिर 1 2 3, 3 का जोड़ा बन गया, अलग कर दो। फिर 1 2 3, 3 का जोड़ा बन गया, अलग कर दो। ठीक है जी, 1 2 3, इसका भी 3 का जोड़ा बन गया, अलग कर दो। उसके बाद ये 3 वैसे ही बाकी बच गए। ठीक है जी, ये देखो 3 3 के जोड़े बना लिए मैंने। तो कितना ईजी है, जो भी बाइनरी वैल्यू गिवन होगी उस बाइनरी वैल्यू के अंदर आपने राइट साइड से शुरू करना है और 3 3 के जोड़े अलग कर देने हैं। मतलब अपनी बाइनरी की वैल्यू को 3 3 के डिजिट्स में ब्रेक कर देना। ठीक है, जब आप ब्रेक कर लोगे अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों लेफ्ट साइड शुरू करना है और देखना है ये जो पहला जो जोड़ा है 3 बिट्स का। अब मैं 3 3 के जोड़े क्यों बनाया, क्योंकि आपको मैंने अभी भी स्टार्ट में बताया था कि ऑक्टल की एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी के अंदर 3 बिट्स जो है ना वो लगती हैं, यहाँ जो है ना वो शो की जाती हैं। ठीक है, यूज़ होती हैं। इसलिए मैंने अपनी बाइनरी की वैल्यू को 3 3 बिट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो पहली 3 बिट्स हैं ये किसके बराबर है ऑक्टल के अंदर। तो दोस्तों अगर 111 हो ना बाइनरी के अंदर तो वो किसके बराबर होता है, ऑक्टल के अंदर 7 के बराबर होता है। प्रूफ करके दिखाऊं, देखो सिंपल, एक्सेल में भी हमने कैलकुलेटर बनाया, ये देखो
कहाँ पे आएगी, ये देखो ये बाइनरी टू ऑक्टल, ये देखो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो अपनी बाइनरी, जो भी बाइनरी आपको गिवन है। देखो पेपर में आपको इस तरह आप जब जोड़े बना लोगे उसके बाद जल्दी आप यहाँ पे एक्सेल में जाकर लिखते जाओ अपने कैलकुलेटर में। देखो पहली बाइनरी क्या है 111, यहाँ पे लिखो बाइनरी 111, एंटर प्रेस किया, वो कहता ठीक है ये ऑक्टल में 7 के बराबर होती है, तो मैंने लिख दिया 7। उसके बाद ये बाइनरी क्या जी 010, ये 2 के बराबर होती है, करके दिखाऊँ, ये देखो 010, देखो कहता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने 2, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी आप इस तरह एक्सेल में जल्दी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मुझे मुझे ज़ुबानी ये याद है तो मैं लिख देता हूँ ऐसे जल्दी। तो 110 जो है 6 के बराबर होता है, 101 जो है वो 5 के बराबर होता है, 110 बाइनरी जो है वो 6 के बराबर होता है, 010 जो है ये 2 के बराबर होता है ऑक्टल के अंदर, 010 सॉरी 110 जो है वो 6 के बराबर होता है। ले ये हमारा आंसर आ गया 726526। देखते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यस ये देखें 726526 देख लो चाहे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, ले जी हमने जो है ना कन्वर्जन कर दी, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी सर कह रहे हैं आपको ऑक्टल वैल्यू दी जाएगी, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलें जी, हम एक साथ ने एक ऑक्टल वैल्यू दी है 1726 करके दिखाता हूँ इसको। चलें यहाँ पे लिखें अपनी ये ऑक्टल वैल्यू, हमें ऑक्टल वैल्यू दी है 1726, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है ये कौन सी वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू है। तो आपको पता है ऑक्टल के अंदर हर डिजिट की जो बाइनरी होती है वो 3 बिट्स की होती है। तो देखो पहला डिजिट पकड़ो, ऑक्टल का ये जो पहला डिजिट है ये क्या है 1, तो 1 को पकड़ा। अब देखो 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 की बाइनरी अगर आपको नहीं पता तो एक्सेल में जाकर लिख लो। ये देखो ये यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू लिखो अपनी 1, तो कहता है उसकी बाइनरी होती है 1। 1 का मतलब है, 1 का मतलब है यानी 001। क्यों 001, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी के ऑक्टल की एक डिजिट के लिए हम 3 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने हमें क्या क्या वो कहता है जो इसकी बाइनरी बनती है 1। अब हमें वैल्यू मिली 1, तो 1 की हम लेफ्ट साइड पे अपने, आपको पता है ना मैथ का रूल है, अगर हम किसी भी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो पैक कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो हम 1 की बाइनरी बनाने के लिए क्या लिखेंगे 001, ठीक है, ये हमारी आ गई 1 की बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 7, तो 7 की बाइनरी होती है 111, ठीक है, ये भी आप एक्सेल से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी होती है 010, ठीक है। 6 की बाइनरी होती है 110, मतलब 110। ले जी अब बाइनरी आपने फाइंड कर, ये आपकी आंसर आ गया ऑक्टल वैल्यू का, आपने उसको ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सर ने भी किया होगा, ये देखो ये हमारी तरह बाइनरी आ गई सारी की। नेक्स्ट अगला टॉपिक है जी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी सर कह रहे हैं डेसिमल वैल्यू आपको गिवन होगी उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो इसके दो तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जो भी आपको डेसिमल वैल्यू गिवन की गई होगी उसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर उस बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट यानी रिपीटेड डिवीजन बाय 8 का मतलब क्या कि डेसिमल को आप डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देता हूँ। देखें मान लो आपको कहा जाता है, यहाँ पे करके दिखाता हूँ पहले। मान लो आपको एक डेसिमल वैल्यू गिवन की गई है, मान लो 10, ठीक है, और कहा जाता है कि इसकी जो है मुझे जो है ना इसको कन्वर्ट, सॉरी ये डेसिमल की बाइनरी, ये डेसिमल वैल्यू है ना 10, इसको कन्वर्ट करना किसमें, ऑक्टल में, किसमें बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करना हमने इसको। तो उसका इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा बोला कि इस डेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी को इस ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो बाइनरी में, ठीक है। अब इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता ना किसी भी डेसिमल वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपनी डेसिमल वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 5 10, रिमाइंडर क्या बचा 0, उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो इसकी बाइनरी सॉरी 2 दूनी 4, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। उसके बाद मजीद इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, रिमाइंडर बच गया 0, तो बाइनरी क्या आई है 1 0 1 0, यानी अगर ऑक्टल का 10 सॉरी डेसिमल का अगर 10 हो तो उसकी बाइनरी क्या होती है 1 0 1 0। अब ये बाइनरी आ गई, इस बाइनरी को अब आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, सिंपली यहाँ पे आप सिंपली इसको सॉरी यहाँ पे इसके पहले 3 3 वो अगर डायरेक्ट मेथड के थ्रू करना तो वो आपको पता है क्या बोला कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे इस बाइनरी के ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 का पहला जोड़ा, उसके बाद ये अकेला डिजिट बच गया। अब इस अकेले को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके शुरू पे 2 0 पैक कर लेंगे, तीन डिजिट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 1 1 के बराबर होता है, 0 10 ये 2 के बराबर होता है। ले जी आपकी ऑक्टल वैल्यू हो गई है, मतलब डेसिमल का 10 जो है वो ऑक्टल में 12 के बराबर होता है। ये था इनडायरेक्ट मेथड। अब हम करते हैं जी डिवीजन बाय 8 मेथड। वो दूसरा मेथड क्या है,
कि अगर आपके पास एक डेसिमल वैल्यू गिवन हो तो उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड के थ्रू। अब इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें मान लो वही आपके पास एक वैल्यू है, मान लो आपके पास एक वैल्यू है 10 और आपको कहा जाता है कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, इसको किस में कन्वर्ट करो, बेस 8 यानी ऑक्टल में कन्वर्ट करो, बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करो, और किस किस मेथड के थ्रू, रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड। अब इस मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, जो भी डेसिमल वैल्यू गिवन हो उसको 8 पे डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या करते हैं 8 पे डिवाइड करते हैं। तो देखो 8 1 आर 8 1 आर 8, 8 8 एक 8 होता है, और यहाँ पे वैल्यू रिमाइंडर के बच गया 2 बच गया, रिमाइंडर के बच गया 2 बच गया। जब रिमाइंडर 2 बच गया, अब ये मजीद डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपको पता ना, जो लास्ट पे क्वेश्चन बचता है वो भी लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आए होते हैं वो लिखते हैं बॉटम टॉप। तो इसका आंसर क्या है 1 2। लें जी, आपका आंसर देखें बिल्कुल ठीक है, कि डेसिमल का 10 जो है वो ऑक्टल के अंदर 12 के बराबर होता है। लें जी, ये भी कर दिया हमने। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये देखो, ये सर ने करके दिखाया, सर कह रहे हैं कि आपके पास ये नंबर था डेसिमल का, इसको आपने डिवाइड किया 8 के ऊपर, तो देखो ये क्वेश्चन आया, ये उसका रिमाइंडर, फिर क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, फिर क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, फिर लास्ट पे कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 यहाँ पे आ गया। अब इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे बॉटम टू टॉप लिखेंगे, यानी 4033, ये इसका आंसर है 4033। समझ आ गई बात की? चलें जी, गुड हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है जी ऑक्टल टू डेसिमल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको एक ऑक्टल वैल्यू गिवन होगी, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के भी 2 तरीके हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड है और दूसरा सम ऑफ वेट मेथड है, दूसरा सम ऑफ वेट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मेथड का वही मतलब है कि मतलब आप अपनी इस ऑक्टल वैल्यू को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर उस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये भी करके दिखाता हूँ एक दफ़ा जल्दी, ताकि आपको हर कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना जाए। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ऑक्टल वैल्यू है, फर्ज करते हैं जी आपके पास एक ऑक्टल, आपको एक ऑक्टल वैल्यू गिवन है जी 1 3। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें, बेस 10 यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इस ऑक्टल वैल्यू को इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि इस ऑक्टल वैल्यू को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो इस ऑक्टल वैल्यू को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो पहले इसकी हर डिजिट की मुझे बाइनरी लिखनी पड़ेगी। तो 1 की बाइनरी क्या होती है ऑक्टल के अंदर, 0 0 1। 3 की बाइनरी क्या होती है, 3 की बाइनरी होती है 0 11। ठीक है, ये बाइनरी आ गई। अब इस बाइनरी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो दोस्तों बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, बाइनरी के हर डिजिट को उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाइनरी को हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सम ऑफ वेट मेथड है, उसको आप यूज़ करके जो है बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हो गया, समझ आ गई, ये था इनडायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं दूसरा मेथड, कि अगर आपने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो यूजिंग सम ऑफ वेट मेथड, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, ये भी करके दिखाता हूँ। चलें, इस मेथड में ये करते हैं कि मान लो आपके पास यही एक वैल्यू है 13। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है यूजिंग सम ऑफ वेट मेथड। अब सम ऑफ वेट मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपको ऑक्टल वैल्यू के डिजिट्स गिवन हो, उसके उस वैल्यू के ऑक्टल वैल्यू के हर डिजिट को उसकी बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह बाइनरी के अंदर सम ऑफ वेट में क्या करते हैं कि उसकी हर डिजिट को 2 से, उसकी बेस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू के हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बेस 16 के साथ। ऐसे ही दोस्तों ऑक्टल की चूंकि बेस 8 होती है, इसलिए ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ऑक्टल की वैल्यू के हर डिजिट को उसकी बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिजिट है ना, 1 और 3, तो हम पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस 8 के साथ, फिर उसके बाद लगाते हैं प्लस, फिर अगला डिजिट कौन सा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस 8 के साथ। ठीक हो गया। फिर जब दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जो बेस है 8, इसके ऊपर पावर लगाते हैं, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पोजीशन नहीं पावर लगाते हैं, राइट टू लेफ्ट। देखो पहली पावर 0, फिर अगली पावर 1, फिर अगली पावर 2, फिर ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 8 की पावर 1 8 होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 8। आगे प्लस का सिंबल है, प्लस लगाया। उसके बाद 8 की पावर 0 लें तो जवाब आता है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, जवाब आया 3। ठीक है, तो 8 प्लस 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 होता है 11। 8 प्लस 3 क्या होता है 11, यानी ऑक्टल का 13 लिखा हो ना तो वो डेसिमल में 11 के बराबर होता है। ये प्रूफ करके दिखाऊं आपको। चलिए यहाँ हम चलते हैं, और हमने किसको कन्वर्ट करना, हमने ऑक्टल को कन्वर्ट करना था डेसिमल में। तो ऑक्टल को डेसिमल में, ये है जी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। तो ऑक्टल की क्या वैल्यू थी हमारे पास ऑक्टल की वैल्यू है 13। तो ऑक्टल की यहाँ पे वैल्यू लिखो 13 13। तो वो देखो एग्जैक्ट आंसर आया, वो देखो कहता है ऑक्टल का 13 होना तो वो डेसिमल के अंदर 11 के बराबर होता है। तो ये देखो ऑक्टल का 13 जो है डेसिमल के अंदर 11 के बराबर होता है, हमने फाइंड कर लिया।
ठीक हो गया। तो ये भी तरीका आपने सम ऑफ वेट मेथड में मैंने आपको सिखा दिया। ये देखिए यहाँ पे मिसाल भी करके दिखा रहे हैं। ये देखो ऑक्टल वैल्यू थी, उसके हर डिजिट को देखो, पहले 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 8 से, फिर प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 8 से, फिर प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, फिर प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, और फिर उसके बाद उसके पावर लगाई 0, 1, 2, 3, फिर उसके बाद इनको 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लिया सब, और फिर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अगला टॉपिक जी, ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि यानी ऑक्टल की वैल्यूज को एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों हम सबसे पहले एडिशन करने जा रहे हैं। तो ये हम एक ऑक्टल ऑक्टल के अंदर दो नंबर गिवन है। नंबर 1 क्या है 7602, और दूसरा नंबर है 5771। इन दोनों को हमने ऑक्टल के अंदर क्या करना है, सम करना है। तो चलें सम करते हैं। 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 आ गया। 0 + 7 कितना होता है 7, 7 आ गया। 6 और 7 कितना होता है आंसर, 6 6 12 13, 13 होता है। 6 + 7 कितना होता है 13। अब ये 13 जो है दोस्तों किस नंबर सिस्टम के अंदर भला, डेसिमल में, क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो। एडिशन किस में हो रही है भला, एडिशन जो एडिशन का जो आंसर है ये बेसिकली 13 जो है किसका है, डेसिमल का है। तो इस डेसिमल को पहले आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, क्योंकि हमने आंसर यहाँ भी ऑक्टल में लिखना है। दोस्तों इस 13 को अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखो मेरे पास डेसिमल वैल्यू है 13, उसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो ऑक्टल की वैल्यू आई 15, तो यानी 15 मेरे पास आंसर आया। सॉरी यहाँ पे मेरे पास आंसर, इस 13 का आंसर क्या है 15। तो इस 15 का जो 5 है ये देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जो ये जो 1 है ये 1 ऊपर कैरी चला गया। ठीक है। अब इनको प्लस करो आपस में, 1 + 7 + 5 क्या जवाब आएगा, 7 और 1 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 8 और 5 कितना होता है 13। फिर ये 13 फिर किस में है, डेसिमल में। तो इस 13 को फिर जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 15। तो 15 का लगा 5 यहाँ पे, और 1 जो है वो आगे कैरी चला गया, 1 जो है यहाँ पे कैरी आ गया, तो वो 1 यहाँ पे देखें लिख दिया हमने। ठीक है। तो ये एडिशन हो गई। अब सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही करेंगे, अगर आपको गिनती आती है, मतलब अब ये भी आपको अगर समझ आ गई है कैसे ये कन्वर्जन करनी थी हमने, तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इसको भी, सब्ट्रैक्शन को भी। कैसे देखो जरा, 2 में से 1 माइनस किया, जवाब आया 1, सिंपल। अच्छा 0 में से 7 माइनस होता है नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, मतलब यहाँ से 6 से एक कैरी यहाँ लेंगे, तो 6 से जब कैरी लेंगे तो यहाँ पे बाकी रिमेनिंग क्या बच गया 5, क्योंकि आपको पता है जहाँ से कैरी लेते हैं वहाँ पे बाकी रिमेनिंग जो है ना वो एक कम हो जाता है, एक वाली कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो 6 में से जब एक आपने कैरी लिया होगा तो क्या होगा, बाकी यहाँ पे रिमेनिंग 5 बचेगा। और ये जो कैरी आपने यहाँ पे लिया ना, ये कैरी बेसिकली इस 0 के अंदर प्लस नहीं होता। आपको पता है ना जो कैरी हम लेते हैं वो उसके साथ ऐसे ऐड हो जाता है, ऐसे 12 जिसको हम कहते हैं, ये 12 ऐसे साथ लिखा जाएगा इस 0 के साथ। तो ये बेसिकली बन गया 10, ये बेसिकली क्या बन गया 10। ठीक है। अब ये 10 बेसिकली किसका है, मुझे बताएं पहले, ये 10 किसका है, ये 10 बेसिकली डेसिमल का है। ये 10 किसका है, डेसिमल का है। तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल का 10 जो है ऑक्टल में 12 के बराबर होता है। ठीक है। तो उस 12 में से आपने 7 माइनस किया। जब 7 माइनस किया 12 में से, तो 12 हुआ आपके पास, उसमें से माइनस आप करो 7, तो क्या जवाब आता है बाकी आपके पास, बचता है अल्लाह आपको भला करे 7 3 और 1 4, 12 में से 7 3 4 5, 5 बचता है बाकी। ठीक है। अब ये 5 किसका है, ये 5 डेसिमल का है, ये 5 डेसिमल का है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल का जो 5 है, उसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करें वो 5 के बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ में हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए, मिस्टेक ये करके गए हैं, ये देखो जरा, हम यहाँ में एक छोटी सी थोड़ी मिस्टेक करके गए हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। ये मिस्टेक हम क्या करके गए हैं, ये देखो यहाँ हमने मिस्टेक ये की है कि जब आपने यहाँ से 12 लिया, ये 1 यहाँ से 12 लिया, तो ये बन गया 10, लेकिन ये 10 किसका है, ऑक्टल का है। इस ऑक्टल को आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये लिखा 10, और उसकी डेसिमल वैल्यू क्या आई है 8। सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा ब्लंडर मैं ये करके गया हूँ। ये बेसिकली जो 10 आया ना आपके पास 12 लेने के बाद, ये 10 बेसिकली किसका है, ऑक्टल का, डेसिमल का। ये 10 नहीं है, ये ऑक्टल, क्योंकि ये वैल्यू ऑक्टल में लिखी हुई है, लिहाजा ये 10 किसका है, ऑक्टल का है। तो ऑक्टल को पहले आपने कन्वर्ट करना डेसिमल में, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको। तो इस ऑक्टल के 10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका डेसिमल क्या होता है, इसका डेसिमल कितना होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 8, यानी जो ऑक्टल का 10 है उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 8। तो इस 8 में से आप माइनस करोगे आप 7, जब 8 में से 7 माइनस करोगे तो जवाब आएगा 1। तो ये देखो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये छोटा सा ब्लंडर मैं जो किया उसको ठीक कर लें। ठीक है। ये बेसिकली वैल्यू डेसिमल की नहीं है, जब आप 12 लेते हो ना तो ये वैल्यू ऑक्टल की है, क्योंकि ये कौन सा नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। लिहाजा ये जब आप 12 लेगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑक्टल की बन जाएगी। फिर उस ऑक्टल को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर उस डेसिमल में से आप माइनस करोगे नीचे वाली वैल्यू को, फिर जो आंसर आएगा उसको आप लिख लोगे। फिर उसको पहले नहीं, जो आंसर आएगा ना, मान लो जैसे यहाँ पे आंसर आया 1, इस 1, ये 1 आंसर बेसिकली डेसिमल का है,
इस डेसिमल को फिर आप कन्वर्ट करोगे पहले ऑक्टल में, तो डेसिमल का 1 ऑक्टल में 1 के बराबर होता है। यही वजह कि यहाँ पे देखो 1 आया। ठीक है, समझ आएगी बात की। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बच गया था, बाकी रिमेनिंग 5 बच गया था। अब 5 में से 7 माइनस होता है, नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस 7 में से एक बारो लेंगे यहाँ पे। जब यहाँ से बारो लेंगे तो 7 में से बाकी यहाँ पे बच के 6, यहाँ पे जब बारो यहाँ पे 1 गया तो ये 1 बेसिकली इस 5 के साथ ऐसे 7 ऐड हो गया, तो ये बन गया 15। अब ये 15 किसका है, ये 15 बेसिकली ऑक्टल का है, ये 15 डेसिमल का नहीं है, ये 15 ऑक्टल, क्योंकि ये नंबर सिस्टम ऑक्टल है, लिहाजा ये 15 किसका है, ऑक्टल का है। लिहाजा इस ऑक्टल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, इस 15 ऑक्टल की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल का वैल्यू आई 13। अब उस 13 में से हम ये नीचे वाली वैल्यू 7 माइनस करेंगे, तो 13 में से अगर आप माइनस करो 7 को तो आपका जवाब बचता है 6। तो उस 6 को आप कन्वर्ट करोगे पहले ऑक्टल में, तो डेसिमल का 6 जो है ऑक्टल में भी 6 के बराबर ही होता है। यही वजह यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया था, 6 बच गया था, बाकी रिमेनिंग उस 6 में से 5 माइनस के जवाब आया 1, तो ये 1 यहाँ पे लग गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है जो मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टार्टिंग में ब्लंडर किया वो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जब आप बारो लेते हो तो वो जो वैल्यू बनती है ना वो बेसिकली ऑक्टल की होती है। उस ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, फिर उस डेसिमल में से आप नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हो, जो आंसर आता है वो डेसिमल में होता है, फिर उस डेसिमल को अगेन आप ऑक्टल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे आंसर में लिखते हो। ठीक है, समझ आ गई बात की सारी। चलें जी, ये सारी कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्किंग विद डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कहता है हमारी बाइनरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। हमने प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों अनसाइंड बाइनरी नंबर पढ़ा कि हम अपनी बाइनरी वैल्यू को अनसाइंड बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी फॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं। इन फॉर्म्स के पास आपने नाम याद रखने हैं, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके होते हैं, उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो 4 ये हैं, और भी नीचे लिखे हुए हैं, जैसे एक्सेस नोटेशन होती है और BCD नोटेशन होती है, तो इस तरह से डिफरेंट नोटेशन होती हैं। तो अब ये 4 तरीके आपने उम्मीद है देख ली हैं, इनके बस नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, अगला तरीका क्या जी, अगला कहता है बाइनरी की रिप्रेजेंट करने के और भी कहता है अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक कौन सा है, एक्सेस कोड है। कौन सा जी, एक्सेस कोड। अब एक्सेस कोड के भी आगे दोस्तों एक्सेस कोड में भी टाइप्स होती हैं, जैसे एक्सेस 3 कोडिंग स्कीम है, ऐसे एक्सेस 8 कोडिंग स्कीम है। तो यहाँ पे सर ने एक्सेस 3 के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ सर ने एक्सेस 8 कोडिंग स्कीम के बारे में बताया। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जो एक्सेस 8 कोडिंग स्कीम है ये किसके लिए, हम ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए, अपनी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सवाल ये पता होता है कि ये जो एक्सेस 8 कोडिंग स्कीम है इसकी रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी रेंज होती है -8 से लेकर +7 तक। ठीक है, ये रेंज इसकी याद रखिएगा। ठीक है, समझ लगी बात की। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है डेसिमल का जो जीरो है ना, जो डेसिमल का जीरो है उसको अगर हम टूज कंप्लीमेंट में रिप्रेजेंट करें तो वो ये होता है, और अगर उसको एक्सेस 8 में रिप्रेजेंट करें तो उसकी वैल्यू ये होती है। अब ये एक्सेस 8 इसने निकाली कैसे है, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो बड़ा ईजी तरीका है इसको निकालने का। निकाल के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो अगर आपने एक्सेस 8 की सारी स्कीम याद नहीं करने की आपको जरूरत है, आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तो जैसे कि आपको अभी भी बस आपको रेंज याद हो, तो अभी उसने क्या बताया कि एक्सेस 8 की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, -8 से लेकर +7 तक। मान लो आपने -8 में से लेकर +7 तक किसी भी एक डिजिट को पकड़ो डेसिमल के अंदर, मुझे मुझे बताओ आपने किसकी एक्सेस 8 की कोडिंग फाइंड करनी है। मान लो आपने कहा मुझे 4 की कोडिंग फाइंड करनी है, तो बड़ा आसान है। देखो आपने कोडिंग फाइंड करनी है डेसिमल के 4 की, किसके अंदर, एक्सेस 8 के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने डेसिमल के किसी डिजिट की एक्सेस 8 के अंदर कोडिंग फाइंड करनी हो तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि जो भी डेसिमल वैल्यू है उसके अंदर प्लस कर दो 8 को, क्या कर दो, उसमें प्लस कर दो 8 को। तो देखो अगर 8 में 4 प्लस करें तो क्या जवाब आता है, 8 + 4 जवाब होता है 12। 8 + 4 जवाब कहता है 12। अब 12 की आप बाइनरी फाइंड कर लो, 12 की क्या फाइंड कर लो, बाइनरी फाइंड कर लो। तो 12 की बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। 212 की जो बाइनरी होती है ना वो आपको अगर 10 की बाइनरी निकालो ना, 10 की बाइनरी निकालो तो वो बराबर होती है 10 के। अगर आप 11 की बाइनरी निकालो ना तो वो बराबर होती है 10 11 के। ठीक है, सो 10 के 1000 1000 1 1000 10 1000 11, हाँ ठीक है। और उसके बाद 12 की जो बाइनरी होती है ना वो होती है 1100 के, वो किसके बराबर होती है 1100 के। और जो 13 की बाइनरी होती है ना, 13 की बाइनरी वो बराबर होती है 1101 के। ठीक है, जो 14 की बाइनरी होती है ना वो बराबर होती है 1110 के, या 1110 के, वो बराबर किसकी होती है 1110 के, 1110 के बराबर होती है 1110
10 के बराबर होती है। ऐसे जो 15 की बाइनरी होती है ना, वो होती है किसके बराबर, 1111 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 12 की बाइनरी क्या आती है, क्या ये 1100। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये देखना जरा, आपने फाइंड कर लिया, देखो कि यानी अगर डेसिमल का 4 हो ना, तो उसकी एक्सेस 8 के अंदर जो बाइनरी होती है ना, वो क्या होती है, 1100। तो फाइंड देखते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो 4 की एक्सेस 8 के अंदर, ये देखो ये एक्सेस 8 वाला कॉलम है, इसमें देखो जरा 4 की बाइनरी क्या लिखी हुई है, 1100। वाओ, हमने फाइंड कर ली, ये देखो 1100। कैसा, ठीक है, कितना ईजी है। अच्छा मान लो आप किसी और की फाइंड करके दिखाता हूँ, तो इसलिए आपने इसको रिटर्न दिखाना। आपको मैंने देखो कितना आसान ट्रिक बता दी। मान लो अगर आपने -8 की कोडिंग फाइंड करनी है एक्सेस 8 के अंदर, तो बड़ा आसान है। देखो क्या मैंने बताया अभी मैंने बताया था कि जिस भी डेसिमल की आपने एक्सेस 8 में कोडिंग फाइंड करनी है, तो बड़ा आसान है। आप सबसे पहले ये देखो कि आपने किसकी कोडिंग फाइंड करनी है, तो डेसिमल की वैल्यू -8। तो मैंने -8 जो है डेसिमल का, उसकी एक्सेस 8 में कोडिंग फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, जो भी डेसिमल वैल्यू है उसमें प्लस कर लो 8 को, उसमें क्या कर लो, प्लस कर लो 8 को। तो ये देखो अगर -8 + 8 को कैलकुलेट करें तो उसका आंसर आता है 0। क्या आंसर आता है, 0। और 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 की बाइनरी होती है 0 0 0 0। अब मैं यहाँ पे 4 डिजिट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सेस 8 के अंदर ना 4 डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है अपनी बाइनरी को। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक्सेस 8 का मतलब ये है कि 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 नहीं यार, 2 की पावर 4 ये नहीं यार, 2 की पावर 4 इसलिए नहीं, इसको 4 डिजिट में सॉरी रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जनाब यहाँ पे इसकी जो जो रेंज है ना, वो 15 तक जाती है इसलिए, और 15 के अंदर जो बाइनरी होती है वो 11 होती है, इसलिए इसको 4 डिजिट में शो किया जाता है। ठीक है, ये वजह, ये नहीं है, ये थोड़ी गलत गलत बता गया हूँ, ये वजह। ठीक है, तो इंसान होने के नाते गलती हो ही जाती है, तो आप इसको दोबारा सही कर लें। ठीक है, ये वजह, क्योंकि दोस्तों जो इसकी रेंज है ना एक्सेस 8 की, वो कहाँ तक जाती है, 15 तक जाती है। इसलिए जनाब इसके अंदर चूँकि उसके जो 15 की बाइनरी होती है वो होती है 11 और उसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। इसलिए फिर हम अपनी एक्सेस 8 की सारी कोडिंग को 4 डिजिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, समझ आएगी बात की? चलें जी, गुड हो गया। तो ये भी आपने करना सीख लिया। और देखो आपको मैं अगर दिखा दूँ, ये देखो -8 की कोडिंग क्या है, 0 0 0 0, यही मैंने आपको फाइंड करके दिया है। ये देखो कैसा, ठीक है, कितना ईज़ी है। तो जिस भी डेसिमल की आपने एक्सेस 8 फाइंड करनी है, तो सिंपली उस डेसिमल में प्लस कर लो 8, जो आंसर आएगा उसकी बाइनरी फाइंड कर लो, सिंपल। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद बीसीडी कोड। अब ये बीसीडी कोड क्या होता है, कहता है इसका स्टैंड फॉर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये दोस्तों आगे उसने लिखा हुआ है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट इन बाइनरी। कहता है हम अपने डेसिमल डिजिट्स को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम बीसीडी कोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहता है बीसीडी कोड इज़ अ 4 बिट बाइनरी कोड। कहता है बीसीडी के अंदर भी हम अपने डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेसिमल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से 001 0001। द फर्स्ट 10 कम्बिनेशन रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट 0 to 9। कहता है जो हमारे पास पहले जो 10 कम्बिनेशन है ना, मतलब 0 से लेकर 9 तक डेसिमल के अंदर, कहता है उनके लिए जो बाइनरी होती है ना वो स्टैंडर्ड है। वो क्या है, स्टैंडर्ड बाइनरी है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 0000, फिर उसके बाद 0001, फिर 00, मतलब वही बाइनरी जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। तो 0 से लेकर 9 तक वही सेम बाइनरी है जो आपने पीछे डेसिमल टू बाइनरी में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है मान लो अगर आपने किसी और डिजिट की मतलब ऐसा डिजिट की बाइनरी फाइंड करनी है जो 9 से बड़ा है। मान लो आपने जो है ना वो बाइनरी फाइंड करनी है, जैसे मान लो 17 की। ठीक है, अब उसने क्या कहा था अभी कि हम डेसिमल को बीसीडी के अंदर मैक्सिमम 0 से लेकर 9 तक शो कर सकते हैं। अब बात सवाल ये पता होता है कि ये 17 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे बीसीडी के अंदर। तो दोस्तों उसका बड़ा आसान तरीका है। देखो ये जो पहला 1 है ना, इस 1 की बाइनरी क्या है, इस 1 की बाइनरी है बीसीडी के अंदर 0001। तो हम लिख लेंगे 0001। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा, 7। तो 7 की बाइनरी क्या होती है, 7 की बाइनरी होती है 0, ये 111। तो 0 111। तो ये देखो ये आपके पास टोटल बाइनरी बन गई किसकी, 17 की। कैसा, इस तरह हम दोस्तों अगर कोई डिजिट 9 से बड़ा हो डेसिमल के अंदर तो उसको बीसीडी के अंदर इस तरह से हम शो करते हैं। जैसे ये तरीका मैंने करके दिखाया कि पहला डिजिट पकड़ते हैं, उसकी बाइनरी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फिर दूसरा डिजिट पकड़ते हैं, फिर उसकी बाइनरी देखते हैं। ऐसे मान लो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके पास वैल्यू है 10। ठीक है, डेसिमल की वैल्यू है 10। इस 10 का आपने बीसीडी कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे नहीं तो सिर्फ 9 तक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम 1 की बाइनरी देखेंगे क्या है। तो 1 की बाइनरी होती है 0001। और उसके बाद 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 की बीसीडी के अंदर बाइनरी होती है 0000। तो ये दोस्तों आपकी 10 की बाइनरी है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। चलो जी, गुड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
BCD के अंदर हमने निकाल दिया सारा। अब वो कहता है BCD एडिशन कैसे करते हैं, तो बड़ा आसान है BCD एडिशन करना। सबसे पहले देखो BCD एडिशन करना इस तरह से आसान है। चलें ये टॉपिक मैं बाद में कराता हूँ, अज़ान हो रही है तो इंशाल्लाह हम अज़ान के बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब दोस्तों हम जो है वो BCD एडिशन करने जा रहे हैं। BCD के अंदर जैसे कि आपको स्टार्ट पे ही बता दिया था कि BCD के अंदर हम डेसिमल वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी कोड के अंदर या बाइनरी बिट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब BCD एडिशन करते हैं ना तो हम दो एडिशन करते हैं, एक डेसिमल में भी एडिशन करते हैं और एक उसी सेम वैल्यू की बाइनरी के अंदर भी एडिशन करते हैं। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करके दिखा, चलें यहाँ भी कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, 3 + 5 कितना होता है 8 आ गया। 2 + 4 कितना होता है 6 आ गया, ठीक है। ये आ गया इसकी डेसिमल के अंदर आंसर, ठीक है। अब इसी सेम वैल्यू का हम क्या करेंगे बाइनरी के अंदर जो है एडिशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है 23 की बाइनरी लिखे हैं, तो 23 का BCD के अंदर कोई कोड होता है नहीं, उसने क्या कहा था बोला अगर 9 से बड़ी वैल्यू होगी तो आपने क्या करना है पहले फर्स्ट डिजिट का जितने भी डिजिट है हर डिजिट का अलग अलग बाइनरी फाइंड कर लेनी है। तो 2 की बाइनरी होती है 0 0 10, तो ये देखें लिख दिया 0 0 10। उसके बाद 3 की बाइनरी होती है 0 0 11, तो ये 0 0 11 लिख दिया। इस तरह नीचे 4 की बाइनरी होती है 0 100, तो ये लिख दिया। 5 की बाइनरी होती है 0 101, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब ये बाइनरी हमने जो क्वेश्चन गिवन था 23 और 45 उसकी बाइनरी लिख लिया। अब इस बाइनरी को हम करेंगे सम अप। चलें बाइनरी एडिशन आपको ऑलरेडी करना आती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ 2 के अंदर। तो 1 + 1 क्या होता है 1 + 1 क्या होता है 2। इस 2 की बाइनरी होती है 10। क्या बाइनरी होती है 10, तो 10 का 0 जो है यहाँ पे लग गया, ये देखें ये 0 लग गया और ये जो 1 है ये ऊपर कैरी चला गया, मतलब यहाँ पे कैरी आ गया 1। अब 1 + 1 + 0 ये तीनों आपस में ऐड होंगे तो जवाब आएगा 2, मतलब 1 + 1 2, 2 + 0 2, तो 2 की बाइनरी 10, 10 का लगा 0, ये देखो यहाँ पे 0 लग गया और जो 1 है ऊपर आगे कैरी, यहाँ पे कैरी आ गया। अब ये 1 + 0 + 1 कितना हो गया 2, 2 का फिर बाइनरी 10 होता है, 10 का लगा 0 यहाँ पे, ठीक है। और 1 जो है आगे फिर कैरी चला गया यहाँ पे ऐसे, तो ये 1 + 0 + 0 जवाब आया 1, तो ये 1 यहाँ पे लग गया, ठीक हो गया, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट हम करेंगे इस बाइनरी को ऐड, तो देखें 0 + 0 जवाब आ गया 0, 1 + 0 जवाब आ गया 1, 0 + 1 जवाब आ गया 1, 0 + 0 जवाब आ गया 0, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो जरा 0 110 ये 6 की बाइनरी होती है और 1000 ये 8 की बाइनरी होती है। तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया, देखें 68 यहाँ पे भी आया और यहाँ भी 68 आंसर आया बाइनरी के अंदर भी, ठीक है। और दोस्तों BCD के अंदर हम बाइनरी डेसिमल और बाइनरी दोनों के एडिशन इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है ये भी वेरीफाई हो सके कि हाँ जी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसलिए भी हम करते हैं। दूसरी बात दोस्तों BCD के अंदर एक और बात याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर यहाँ पे ये जो आपका आंसर आया है इस आंसर के अंदर जितने भी डिजिट हैं वो डिजिट जो है 9 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अगर मान लो आपके यहाँ पे जो आंसर आ रहा है अगर वो 9 से बड़ा है, मान लो 10 है 11 12 है कुछ भी है, तो फिर क्या करते हैं फिर जैसा कि आपको पता ना कि 1 जो है आगे कैरी चला जाता है। जब अगर वैल्यू बड़ी हो, मान लो अगर आपके पास आंसर 18 हो तो आप क्या करोगे 8 जो है यहाँ पे लिख दोगे, 1 जो है आगे कैरी ले जाओगे। लेकिन BCD के अंदर क्या करते हैं, BCD के अंदर दोस्तों बेसिकली ये करते हैं कि अगर हमारा जो आंसर आया बाइनरी लेकिन ये काम डेसिमल वाली पोर्शन में नहीं करते, ये काम बाइनरी वाले पोर्शन में करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका जो बाइनरी के अंदर आंसर आया वो जो है 9 से बड़ी वैल्यू है, वो 9 से क्या है बड़ी वैल्यू है, तो फिर क्या करते हैं फिर उस 9 से बड़ी वाली वैल्यू के अंदर क्या करते हैं 6 की बाइनरी ऐड करते हैं, 6 की बाइनरी ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है ना उसको हम जो है लिखते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी करके दिखाता हूँ, चलें ये देखिए जरा यहाँ पे मान लो इसको भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो इस एग्जाम्पल में सर ये बता रहे हैं, देखो जरा 8 + 3 कितना होता है 8 + 3 होता है 11, 8 + 3 क्या होता है 11। तो उसने क्या कहता बोला कि जो भी आंसर आएगा वो 9 के इक्वल या 9 से छोटा हो, अगर 9 से बड़ा होगा तो फिर हम क्या करते हैं डेसिमल के अंदर एक कैरी आगे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आंसर आया 11 ये 9 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे लिख लिया, ये वाला जो राइट साइड वाला 1 है ये यहाँ पे लिख दिया, ये देखो ये 1 यहाँ पे लिख दिया और ये जो लेफ्ट साइड वाला 1 है ये ऊपर यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो कैरी है इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो 1 + 2 3, 3 + 4 आ गया 7, तो ये 7 यहाँ पे आ गया। अब डेसिमल में तो आपने कैरी ले लिया, लेकिन बाइनरी में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाइनरी में दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं वो यहाँ पे देखना मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपको नोट यहाँ पे कर देता हूँ MS पेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले ना इसकी बाइनरी लिख लेते हैं। तो बाइनरी लिखने के लिए मैं यहाँ पे इसी बाइनरी को कर लेता हूँ कॉपी, इसी बाइनरी वैल्यू को, क्योंकि बाइनरी आपको पता ना ये इसने बाइनरी कैसे बनाई है बोला 2 की पहले बाइनरी उसने लिखी, फिर उसने 3 की बाइनरी लिखी, फिर उसने नीचे 4 की बाइनरी लिखी, फिर उसने 8 की बाइनरी लिखी, ऐसे उसने बाइनरी बनाई है, ठीक है। तो ये बाइनरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ,
जिसको मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको करना है ऐड, तो ये मैंने बाइनरी लिख ली, ठीक है जी। उसके बाद अब नीचे दूसरी बाइनरी भी मुझे लिखनी है, तो दूसरी बाइनरी क्या है, दूसरी बाइनरी ये नीचे है इसके, इसको मैंने कॉपी कर दी यहाँ से ऐसे, ठीक है, कर दिया कॉपी। अब यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ, चलें ये बाइनरी मैंने लिख ली है। अब आपने इस बाइनरी को क्या करना है, एडअप करना है। तो एडअप करने के लिए चले करें इसको एडअप, 1 + 1 कितना होता है 1, 1 प्लस सॉरी 1 + 1 नहीं, 1 + 0 जो अब आया 1, 1 + 0 जो अब आ गया 1, 0 + 0 जो अब आ गया 0, ठीक है, और 0 + 1 जो अब आ गया 1। अब मुझे ये बताइए बाइनरी किसकी है, ये जो 1011 है ये किसकी बाइनरी है। 1011 बेसिकली दोस्तों 11 की बाइनरी होती है। किसकी बाइनरी होती है, 11 की। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊँ, ये देखो 1011 लिखा हुआ ना, तो इसको देखते हैं ये किसकी बाइनरी है। तो ये हमने बाइनरी फाइंड करनी है जी, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 1011, मैंने इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने उसका तरीका बताया था ना, इक्वल करते हैं और जिसको कन्वर्ट करना है उसको पहले लिखते हैं। मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टू डेसिमल के अंदर, DEC डेस इसका फार्मूला होता है, फंक्शन नाम है इसके, बिन टू डेस इसके फंक्शन नाम है। अब मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, ब्रैकेट बांध की, एंटर प्रेस किया, ये देखो जरा वो कहता है 1011 जो है ये 11 की बाइनरी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये जो आपका बाइनरी का आंसर आया है ये 9 से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आया 11, ये 11 की बाइनरी है। तो अगर दोस्तों आपकी जो बाइनरी यहाँ पे आंसर आए अगर वो 9 से बड़ी बाइनरी हो, मतलब 9 डिजिट से बड़ी बाइनरी हो, तो फिर क्या करते हैं उसमें 6 की बाइनरी मजीद ऐड करते हैं, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 की बाइनरी क्या होती है, 6 की बाइनरी होती है 0 110, ठीक है, 0 110। तो इस आंसर के अंदर आप ये 6 की बाइनरी मजीद ऐड करोगे, ठीक है, करें ऐड इसको। तो 1 + 0 1, 1 + 1 2 होता है डेसिमल के अंदर, तो वो 2 की बाइनरी होती है 10, उस 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये ऊपर ऐसे कैरी, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे कैरी आएगा तो 1 + 0 + 1 जो अब आया फिर 2, 2 की बाइनरी फिर 10 होती है, 10 का लगा 0, ठीक है, और 1 ऊपर आगे कैरी चला गया। फिर ये 1 + 1 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 की फिर बाइनरी 10 होती है, तो 10 का लगा 0, ठीक है, और ये जो 1 है ये आगे कैरी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अगली अगली वैल्यू के अंदर कैरी चला जाएगा, मतलब ये जो ऊपर आपका नेक्स्ट बाइनरी है ना इसमें कैरी चला जाएगा। अब ये जो बाइनरी है इसको आप मजीद सॉल्व करो अब। तो 1 + 0 + 0 जो अब आया 1, अब ये जो आंसर है ना ये अब यहाँ पे लिखना है आपने, क्योंकि नेक्स्ट आपका आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 1 + 0 + 1 सॉरी 1 + 0 + 0 जो अब आ गया 1, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 जो अब आ गया 1, फिर 0 + 1 जो अब आ गया 1, ठीक है, और उसके बाद 0 + 0 जो अब आ गया 0, ठीक है। अब ये देखें ये जो आपका आंसर है, ये जो आपने आंसर अभी भी निकाला, देखिए ये किसकी बाइनरी है, ये 7 की बाइनरी होती है। किसकी बाइनरी है, 7 की। 0 111 लिख लो चाहे यहाँ पे, ये देखो 0 111, ये देखो कहते हैं 7 की बाइनरी होती है, ठीक है। तो यानी हमारा जो आंसर है वो 9 से बड़ा नहीं है। उसने कहा था अगर बाइनरी का जो आंसर है वो 9 से बड़ा होगा तो फिर आपने 6 की बाइनरी मजीद ऐड करनी। तो यहाँ पे अब हमारा जो आंसर है वो 7 है, और 7 9 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब जैसे स्टॉप किया अब देख आपने ये फाइंड करना है कि ये जो बाइनरी आई है ये किस किस की है, ये 7 की बाइनरी है और ये 1 की बाइनरी है, ठीक है। तो ये देखिए आंसर क्या है, 7 1 यानी 71 आंसर आया हमारा। अब देखते हैं हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। ये देखो जरा यहाँ पे डेसिमल में क्या आंसर आया था, डेसिमल में भी 71 आया था और यहाँ पे भी क्या आया है, 71 आया है। चलें जी हमने प्रूफ भी कर लिया कि हमारी जो आंसर है बाइनरी के अंदर वो भी बिल्कुल ठीक है। आप समझ आई बात की, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर जो आंसर आएगा अगर उसकी बाइनरी 9 से बड़ी होगी तो फिर आपने उसमें 6 की बाइनरी ऐड करनी है। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेना, जो 1 अजाफी बिट बचेगी 5वीं, 4 बिट लिखते हैं मैक्सिमम, ठीक है, बिट CD के अंदर आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और जो 5वीं बिट होती है उसको ऊपर आगे नेक्स्ट कैरी ले जाते हैं। अगर मान लो अगर कोई भी रकम ना हो तो फिर उस 1 को ऐसे ही आप नेक्स्ट साइड लगा दो, ठीक है, फिर ऐसे करते हैं। अच्छा जी ये भी आपने कर लिया। ये देखें ये जैसे सर करके दिखा रहे हैं, ये देखो ये 6 की बाइनरी भी मजीद ऐड की, उसमें ये आंसर आ गया, फिर वो 1 यहाँ पे कैरी आ गया, फिर ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। और आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है, ये देखो 0 111 0 0 0 1, ये देखो हमारा भी यही आंसर आया 0 111 ये 1 नहीं है, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए लगाया था 0 0 0 1। आ गया जी ग्रे कोड। ये ग्रे कोड क्या होता है दोस्तों, ग्रे कोड भी हमारी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक स्कीम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर डिफरेंट स्कीम्स बताई हैं, जैसे आपने ऊपर अभी भी पढ़ा कि बाइनरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट तरह की फॉर्म्स होती हैं। तो उसमें आपने अभी BCD पढ़ी, फिर आपने जो है वो ऊपर आपने जो है ना वो एक और एक्सेस कोड पढ़ा, जिसमें एक्सेस 3 भी होती है, 8 भी होता है, लेकिन आपने ऊपर 8 सिर्फ पढ़ा, सर ने एक्सेस 3 के बारे में नहीं बताया। उसके बाद अब ये ग्रे कोड नया नया एक स्कीम है जिसमें आप अपनी बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो।
अब यहाँ पे देखो ग्रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलें उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको जल्दी समझाता हूँ इसको भी कि ये टेबल कैसे सर ने फाइंड किया है। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ एक फाइंड करने की। देखना था यहाँ पे मान लो जनाब, अच्छा यहाँ पे मैं पहले इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। तो डेसिमल पहले लिख लो आप वैल्यू। तो ग्रे कोड के अंदर वैल्यू सामने हमें कितनी दी हुई है, 0 से लेकर 9 तक सामने का, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो लिख लो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसकी बाइनरी पहले फाइंड करो। अच्छा यहाँ पे सर ने पहले ग्रे कोड फाइंड किया, मैं आपको यहाँ पे देखो जरा गौर करो। सर ने पहले यहाँ पे ग्रे कोड फाइंड किया, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताऊँ। आपने जब पेपर में करना ना, अगर मान लो इस तरह आपने पेपर में करना हो ग्रे कोड फाइंड करना, तो आपने क्या करना है, डेसिमल वैल्यू लिख लेनी है 0 से 9 तक। उसके बाद आपने उसकी बाइनरी फाइंड कर लेनी है। क्या फाइंड कर लेनी है, बाइनरी। तो ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस मेथड के अंदर आप जितनी मर्जी बड़ी आपको डेसिमल वैल्यू दी जाए, आप सिंपली उसका जो है वो ग्रे कोड फाइंड कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले जो भी डेसिमल वैल्यू दी जाएगी आपने उसका 4 डिजिट के अंदर क्या क्या फाइंड कर लेना है, बाइनरी फाइंड कर लेनी है। अब जीरो की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0। ठीक है, इस तरह 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 1। उसके बाद 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी होती है 0 0 0 0 0 10। 3 की बाइनरी होती है 0 0 11। 4 की बाइनरी होती है क्या बोला, 4 की बाइनरी होती है 0 100। ठीक है, ऐसी 5 की बाइनरी होती है 0 1 0 1। ठीक है, 6 की बाइनरी होती है 0 110 110। ठीक है, 7 की बाइनरी होती है 0 111। 8 की बाइनरी होती है 1000 और 9 की बाइनरी होती है 1001। ये बाइनरी मैंने लिख ली। ठीक है, अब ये जो बाइनरीज मैंने लिखी हैं, इन बाइनरी में से किसी का भी एक कोड फाइंड करके दूँ, मैं एक दो का मैं फाइंड करके देता हूँ, बाकी आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जी हम किसी भी एक दो का फाइंड करके देता हूँ मैं आपको। मान लो आपने 3 का तीन की ये जो 3 डेसिमल वैल्यू ना, इसकी बाइनरी तो आपने लिख ली। अब इस बाइनरी से आपने इसका ग्रे कोड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है, देखो जरा। सबसे पहले ये जो 3 की बाइनरी आपने लिखी है ना, इसका जो पहला डिजिट है ना, पहला जो बिट है, वो सेम एज इट इज लिख लो। 0 लिख लिया, सेम एज इट इज। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है ना, उसको पीछे वाली बिट के साथ एक्स आर गेट के साथ अप्लाई करो। एक्स आर गेट क्या कहता है, चलो मैं पहले आपको एक्स आर गेट समझा दूं। दोस्तों एक्स आर गेट ये कहता है कि अगर आपकी जो दो बिट जिनको आप सॉल्व कर रहे हो, अगर दोनों वो सेम है तो आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप जिन दो बिट को सॉल्व कर रहे हो एक्स और गेट के अंदर, अगर वो डिफरेंट है, मतलब मान लो एक 1 है और एक 0 है, तो मतलब यहाँ पहली 1 है और दूसरी 0 है, यहाँ पहली 0 है और दूसरी 1 है, यानी डिफरेंट है। दोनों बिट क्या है, अगर डिफरेंट है तो फिर आंसर 1 आएगा। ये कहता है एक्स और गेट। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे करनी होती है कि पहली बिट जो भी है वो आपने सेम एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बिट होगी ना, उसको पीछे वाली बिट के साथ आपने एक्स आर करके देखना है। तो देखो अब नेक्स्ट बिट कौन सी है, ये दूसरी वाली। अब दूसरे वाली बिट को पहली वाली बिट के साथ चेक करो, क्या दोनों बिट सेम है। अब दूसरी बिट को हम चेक करना ना पहले, तो दूसरी बिट को पहली वाली बिट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या दोनों बिट सेम है। यस सेम है। तो उसने क्या कहा था, अगर बिट दोनों सेम हो, मतलब 1 1 हो या 0 0 हो, तो आपने 0 लगा देना वहाँ पे। तो यहाँ यानी यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगी। आ गया 0। उसके बाद अब नेक्स्ट बिट की बारी। अब नेक्स्ट तीसरी बिट हमने चेक करनी है। वो तीसरी बिट किसके साथ कंपेयर होगी, अपने से पीछे वाली दूसरी बिट के साथ, मतलब तीसरी बिट दूसरी बिट के साथ कंपेयर होगी। तो ये देखें, तीसरी बिट जो है वो 1 है और जो उससे पीछे वाली दूसरी बिट है वो 0 है, मतलब दोनों बिट जो है वो डिफरेंट है। तो अगर दोनों बिट डिफरेंट हो तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह अब ये वाली चौथी बिट चेक होगी। जो चौथी बिट है वो अपने से पीछे वाली तीसरी बिट के साथ, मतलब जो भी करंट बिट आप चेक करने जा रहे हो ना, उसको पीछे वाली बिट के साथ कंपेयर करते हैं, अपने से पीछे वाली बिट के साथ। चौथी बिट को मतलब तीसरी बिट से कंपेयर करना आपने, मतलब चौथी बिट को तीसरी बिट से आप कंपेयर करोगे। अगर दोनों सेम होंगी तो 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा। तो देखो चौथी बिट और तीसरी बिट दोनों सेम है, लिहाजा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखो ये ग्रे कोड आ गया इसका। तो मतलब डेसिमल वैल्यू 3 की बाइनरी होती है 0 0 11 और उसका ग्रे कोड होता है 0 0 1 0। प्रूफ करते हैं कि हमने सही आंसर निकाला 3 का। 3 का हमने आंसर निकाला 0 0 10। देखते हैं, ये देखो 3 का ग्रे कोड उसने लिखा है जी, क्या बोला, सॉरी ये ग्रे कोड था, मैं कहाँ चला गया हूँ, ग्रे कोड ये था जनाब, हम गलत कर रहे हैं। ये देखो ये ग्रे कोड है इसका, ये देखो 3 का ग्रे कोड ये है। ये देखो 0 0 10। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा भी आंसर आया 0 0 10। कैसा, कितना आसान ट्रिक बताइए आपको, मतलब फाइंड करने की। तो बहुत से यूट्यूबर आपको बड़े से डिफरेंट तरीके बताएंगे, लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है ग्रे कोड को फाइंड करने का। ठीक है, अब चलो एक और फाइंड करके देता हूँ। मान लो आपने 8 का ग्रे कोड फाइंड करना है। अब 8 की बाइनरी होती है 1000। अब इसका आपने ग्रे कोड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही तरीका जो मैंने आपको अभी भी सिखाया। क्या बोला, जो पहली बिट है उसको सेम एज इट इज लिख लो। तो 1, पहली बिट जो है वो सेम एज इट इज मैं लिख लूंगा 1।
उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है, दूसरी सेकंड बिट जो है अपने से पीछे वाली बिट के साथ कंपेयर होगी एक्स और गेट के साथ। तो अगर दोनों बिट सेम है तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो ये देखो जिन दो बिट को हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड और 1 को, दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों क्या है जी, सॉरी दोनों डिफरेंट है तो यहाँ 1 आ जाएगा, गलत कर गया हूँ यहाँ पे। दोनों डिफरेंट हो तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इस तरह से 1 आ जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ये तीसरी बिट और दूसरी बिट कंपेयर होगी अब नेक्स्ट। तो ये दोनों बिट, तीसरी और दूसरी बिट दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब चौथी बिट और तीसरी बिट कंपेयर होगी, दोनों सेम है, ठीक है दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा, आ गया 0। अब क्या आंसर आया, 1100। देखते हैं क्या 1100 आंसर आया 8 का। तो ये देखो 8 का जो ग्रे कोड है वो क्या है जी, 1100, मतलब 1100। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर भी 1100 आया। तो ऐसे आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू दी जाए, आप सिंपली उसका बाइनरी फाइंड करो और उस बाइनरी से सिंपल डायरेक्ट आप एक्स और गेट अप्लाई करके जैसे तरीका बताया उसका ग्रे कोड फाइंड कर लो। तो आपको ये रटा लगाने की जरूरत नहीं है। चले जी, ये भी होगा टॉपिक हमारा ग्रे कोड वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यही सारे यहाँ पे बता रहे हैं ग्रे कोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि देखो पहले जो है तीनों 0 0 होंगे, अगर 3 बिट है तो तीनों 0 0 हैं। फिर नेक्स्ट पहली जो लास्ट वाली मोस्ट राइट है वो 1 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पीछे वाली 2 0 0 हैं। तो ये वो सारा शेप बता रहे हैं कैसे करते हैं, तो ये शेप करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो वैसे एक जनरल आइडिया दे रहे हैं सर आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी, आस्की कोड। अब आस्की कोड क्या होता है, आस्की कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब दोस्तों ये आस्की कोड करता क्या है, ये आस्की कोड बेसिकली दुनिया के अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स को, आपके नंबर्स को, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स को जो है दुनिया में बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोडिंग स्कीम है, जो आपके किसी भी कैरेक्टर को जो है वो बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे पहला आस्की स्कीम आई थी ना, मतलब जो सबसे पहला आस्की कोड आया था, वो उसमें कितनी बिट्स होती थी, उसमें 128 बिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने की सलाहियत थी। ठीक है, और जो दुनिया में सबसे पहले आस्की कोड आया था ना, उसमें हम हर करैक्टर को 7 बिट से शो करते थे। कितनी बिट से शो करते थे, 7 बिट से शो करते थे। और यही वजह कि उसमें 128 करैक्टर शो होते थे मैक्सिमम। कैसे, क्यों बोला, इसलिए क्योंकि देखो 7 बिट्स हर करैक्टर को शो करने के लिए कितनी बिट्स होती थी, 7। 2 की पावर अगर आप 7 लो ना तो जवाब आता है 128। और यही वजह है कि जो स्टार्टिंग के ऊपर आस्की कोड आया था उसमें 128 जो यूनिक करैक्टर्स थे उनका कोड एग्जिस्ट था। लेकिन 128 के बाद जो नेक्स्ट करैक्टर बचते थे उनका कोड एग्जिस्ट नहीं था करता आस्की के अंदर। और ये उसने आगे स्कीम बताई हुई है कि आस्की के अंदर जो 7 बिट होती है ना स्टार्टिंग के ऊपर, उसमें से पहली 3 बिट जो है वो आपकी रो के अंदर रो को रिप्रेजेंट करती थी और नेक्स्ट 4 बिट जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, और ये पूरा कोड मिलकर जो है आपके एक सिंगल करैक्टर को शो करता था। मान लो जैसे ये 0 1 1 0 0 0, ये बेसिकली शो कर रहा है आपके 1 को, ओ सॉरी 0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। इस तरह अगर मान लो लिखा हो ना आस्की के अंदर 0 1 1 1 0 0 1, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आस्की के अंदर 9 को, किसको, 9 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, और ये आगे उसकी हेक्सा कोड लिखा हुआ है, ये 30H का मतलब होता है हेक्सा, बेसिकली ये इसका हेक्सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने बस अपनी जो है ना वो एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है कि आस्की जो स्टार्टिंग के ऊपर आया था उसके अंदर आस्की का स्टैंड फॉर आपने याद करना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा जो स्टार्टिंग पे आस्की आया था उसमें हर कैरेक्टर को शो करने के लिए 7 बिट यूज होती थी, और अगर 2 की पावर 7 लें तो आंसर आता है 128, मतलब 128 कैरेक्टर को जो है हम आस्की के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन आपको पता है दुनिया में 128 कैरेक्टर तो नहीं होते, और भी बड़े से कैरेक्टर होते हैं। जैसे मान लो आप उर्दू लिखो तो उर्दू में बड़े से कैरेक्टर होते हैं, आप जैपनीज लिखो तो उसमें बड़े कैरेक्टर होते हैं, आप चाइनीज लिखो तो उसमें बड़े कैरेक्टर होते हैं। तो मतलब जो स्टार्टिंग पे आस्की कोड आया था उसमें जो एक्स्ट्रा चाइनीज या जैपनीज के कैरेक्टर्स थे ना उनको शो करने के लिए कोई कोड नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, अपने आस्की कोड को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। जब उसको एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंड करने से हमने पीछे वाले जो मौजूदा कोड था उसमें हम क्या करते थे, हर कैरेक्टर को 7 बिट से शो करते थे। लेकिन जब हमने एक्सटेंड किया आस्की कोड को तो उसमें हम हर कैरेक्टर को जो है वो कितनी बिट से शो करते थे, 8 बिट से शो करते थे। ये मतलब एक्सटेंड हो गया फिर हमारा कोड। ठीक है, तो जब कोड एक्सटेंड हुआ हर कैरेक्टर को 8 बिट से शो करते थे, तो यानी 2 की पावर अगर 8 लें तो जो आता है 256, यानी 256 कैरेक्टर को जो है आप नेक्स्ट आस्की के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो मतलब पहले आस्की में 128 की गुंजाइश थी, लेकिन जब आस्की कोड को एक्सटेंड किया गया 8 बिट के अंदर तो वो उसकी गुंजाइश बढ़ के कितनी होगी, 256, यानी 256 यूनिक करैक्टर्स जो हैं दुनिया के अंदर उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते थे आस्की के अंदर। चलें, ये भी हो गया टॉपिक कंप्लीट। बस इसको आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज के लिए सिर्फ आपने करना है पैरिटी मेथड। ये पैरिटी मेथड क्या होता है, पैरिटी मेथड दोस्तों ये होता है, यहाँ पे सिखाता हूँ आपको पैरिटी मेथड जल्दी जल्दी। मान लो आपके पास एक कोड है 1001,
ठीक है, ये कोड है और इस कोड को आपने इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र किया। तो सारी बात है, जब आप कोई भी चीज़ दुनिया में इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करते हो तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान ये दावा कर सकता है कि इंटरनेट पे जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो वो बिल्कुल सिक्योर जाती है? नहीं। दरमियान में हैकर्स हैं, डिवाइसेज़ हैं और बड़े से बग आ सकते हैं। ठीक है? तो दुनिया में कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि जब कोई भी मैसेज, कोई भी डाटा इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में पहुँचता है डेस्टिनेशन पे। ये दावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में आपके हैकर्स और बड़ी सी चीज़ें आती हैं जो आपके डाटा को वायलेट कर सकते हैं, आपके डाटा को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए मान लो कि ये जो डाटा हमने इंटरनेट पे फॉरवर्ड किया, जब ये डेस्टिनेशन पे पहुँचा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा तो ये चेंज हो गया। इसकी बिट्स जो है वो चेंज हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो ओरिजिनल डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजा था, वो अपनी ओरिजिनल हालत में है कि नहीं है? तो दोस्तों ये चेक करने के लिए हमने क्या निकाला, एक पैरिटी मेथड निकाला। अब ये पैरिटी मेथड में 2 जो है मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इवन पैरिटी मेथड और एक को हम कहते हैं ऑड पैरिटी मेथड। ठीक है, ये देखो ऑड पैरिटी मेथड। अब ये इवेंट पैरिटी मेथड और ऑड पैरिटी मेथड किस तरह से हमारे डाटा को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अगर दोस्तों जो आपने डाटा भेजा है, अभी सबसे पहले बात करता हूँ इवेंट पैरिटी की, कि इवेंट पैरिटी कैसे काम करता है। जो आपने डाटा भेजा है, उस डाटा के अंदर अगर आपके नंबर ऑफ वन्स, ये जो नंबर ऑफ वन्स हैं, मतलब 1 1 जो लिखा हुआ है, अगर आपके नंबर ऑफ वन्स जो हैं अगर ये इवन है, ओरिजिनल डाटा में अगर आपके नंबर ऑफ वन्स जो हैं वो अगर इवन हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगा के भेजेंगे 0। जो 0 ये शो करेगी कि दिस इज़ अ इवन पैरिटी। और जब ये डाटा हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा ना, तो वो जो डेस्टिनेशन पे जब डाटा पहुँचने के बाद जो हमारी डिवाइस है जो इसको कलेक्ट करेगी, तो वो क्या करेगी, वो चेक करेगी कि पैरिटी बिट क्या सेट हुई हुई है। तो अगर तो पैरिटी बिट सेट हुई हुई है 0, तो वो समझेगी अच्छा इसका मतलब है ये इवन पैरिटी के साथ डाटा सेंड किया गया है। तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो आइडेंटिफाई करेगी कि आपके डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ वन्स हैं वो इवन है कि ऑड है। अगर तो इवन्स हैं इसका मतलब आपका डाटा ओरिजिनल फॉर्म में पहुँच चुका है डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर रास्ते में कोई भी चेंज हुआ है और आपका जो नंबर ऑफ वन्स हैं वो ऑड बन गए हैं और हमारी जो बिट थी वो 0 थी, पैरिटी बिट क्या थी, 0 थी, तो फिर हम ये समझ जाएँगे कि हमारा डाटा रास्ते में चेंज हो गया। क्योंकि हमें बिट आई 0 पैरिटी, जिसका मतलब था नंबर ऑफ वन्स क्या होंगे, इवन होंगे, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे नंबर ऑफ वन्स क्या थे, ऑड थे, तो जिससे हमें पता चल गया कि हमारा डाटा रास्ते में चेंज हो गया। ठीक है, फिर हम उस डाटा को ठीक कर लेंगे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि मान लो कि अगर रास्ते में पैरिटी बिट चेंज हो जाए, तो फिर दोस्तों इस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, एडवांस मेथड्स है कुछ, वो आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, वो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। हमारा यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट आपको पैरिटी मेथड समझाना है कि पैरिटी मेथड कैसे काम करता है। और ये पैरिटी मेथड जो है वो बेसिक लेवल पे काम करता है। जब एडवांस लेवल पे हम जाते हैं तो फिर हमारे डिफरेंट और मेथड है नेटवर्किंग के अंदर, जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि डाटा ओरिजिनल हालत में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड पैरिटी की। ऑड पैरिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है कि मतलब जो आपने डाटा भेजा है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ वन्स जो हैं वो ऑड हैं, तो फिर हम जो है उसकी पैरिटी बिट भेजेंगे 1। जिसका मतलब ये है कि ये डाटा जो है इसके अंदर नंबर ऑफ वन्स क्या हैं जी, ऑड्स हैं। तो जब ये डाटा डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो वो डेस्टिनेशन जो डिवाइस है वो चेक करेगी, अच्छा पैरिटी बिट 1 है, इसका मतलब है कि आपके डाटा के अंदर नंबर ऑफ वन्स जो है वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अगर ऑड हैं तो डाटा जो है ओरिजिनल है, अगर नंबर ऑफ वन्स जो है वो इवन है तो इसका मतलब डाटा जो है वो खराब हो चुका है, क्योंकि पैरिटी बिट 1 सेट थी और पैरिटी सेट हुई हुई थी। तो 0 का मतलब होता है इवन पैरिटी बिट और 1 का मतलब होता है ऑड पैरिटी मेथड। समझ आएगी बात की? चलें जी, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर 5 स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।